हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकाधिरात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकाधिरात्मक प्रतियोगिता। देखिए, जब किसी वस्तु के व्यवसाय में एक से अधिक फर्म लगभग समान या स्थापना वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें एक से अधिक फर्म होते हैं और वो क्या करते हैं, या तो वो समान एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या फिर स्थापना वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम एकाधिरात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, देखिए, वास्तविक जीवन में सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप एकाधिरात्मक प्रतियोगिता का ही होता है। देखिए, जितने भी हमने कंपटीशन पढ़े हैं वो कुछ काल्पनिक होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रतियोगिता पाई जाती है वो एकाधिरात्मक की पाई जाती है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं या तो एक जैसी वस्तुएं होती हैं या उनसे मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता में वस्तु में कुछ अंतर पाया जाता है या वो स्थापना वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आप, अगर मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं तो आप एक दुकान पर जाएंगे, उससे फिर दूसरी दुकान पर जाएंगे, तो चीज़ तो वही होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, इस प्रतियोगिता में एक वस्तु के आपस में मिलती जुलते अलग अलग ब्रांड बनाने वाली बहुत से उद्यमी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कपड़े के बहुत सारे ब्रांड हैं, जूतों के बहुत सारे ब्रांड हैं, तो ये मिलती जुलती वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन चीज़ एक ही होती है लेकिन उसके ब्रांड बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता होती है जिसमें फर्म बहुत सारे होते हैं, वो समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या फिर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी विशेषताओं पर। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं, देखिए, सबसे पहली विशेषता तो हम यही देख लेंगे कि फर्मों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होती है, फर्म के उत्पादन में विभेद होता है, विभिन्न फर्म भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, जब बहुत सारी फर्म होती हैं तो सब अच्छे से अच्छा उत्पादन करने का प्रयास करती हैं, तो इसीलिए सब जो है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। मैंने एक वस्तु विभेद का भी टॉपिक है इसमें, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, फर्मों के उद्योग में प्रवेश स्वतंत्र होता है, यानी कि कोई भी फर्म किसी भी फर्म को प्रवेश करने से नहीं रोक सकती, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फर्मों में मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि सभी फर्म, क्योंकि इसमें बहुत सारी फर्म होती हैं, तो क्या होता है कि सभी फर्म ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, कीमत को घटा देती हैं, जिससे क्या होता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिर जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा लाभ कमा सकें। देखिए, फर्म में लागत को महत्व दिया जाता है तथा विज्ञापन है प्रचार में विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्योंकि बहुत सारी फर्म होती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी फर्म कहाँ है या किसका ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, तो सब क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर वो विशेष ध्यान देते हैं और बहुत लागत भी लगाते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें और एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।